देखो ध्यान दो, ये हमें देखो 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, ये दो गिवन लाइंस है। फाइंड नंबर फर्स्ट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नंबर सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, नंबर थर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन विच ओरिजिन लाइन, नंबर फोर बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन विच 2, -3 लाई। देखो एक कई क्वेश्चन हमें करने हैं। देखो जैसे मैंने क्या बताया कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए पहले आप C1 C2 को पॉजिटिव कर लें। देखो जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। सेकेंड क्या हो गया 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, है ना। बोलो ध्यान दो। अब देखो a1 a2 निकालो तो क्या हुआ -6 प्लस b1 b2 निकालो -3, और देखो ये निगेटिव आ गया। देखो a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 का मतलब देखो -6, b1 b2 क्या हो गया -3, देखो ये निगेटिव आ गया। इसका मतलब प्लस लेने पर हमें एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा बाइसेक्टर, पहली लाइन अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 1 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, है ना। अब देखो प्लस लेना है तो हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। देखो सेकेंड लाइन 2x प्लस 3y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखो ये हमें पहले पार्ट का आंसर मिल गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देखो यहाँ प्लस दिया, और ध्यान देना अब ये नई लाइंस लेनी है, पुरानी नहीं, ठीक। और देखो ध्यान दो, ये निगेटिव है तो ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई करेगा। अब देखो थर्ड का भी आंसर यही है। थर्ड में कह रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन विच ओरिजिन लाई, और हमने चेक कर लिया कि एक्चुअली ओरिजिन जो है वो लाई कर रहा है एक्यूट एंगल में। तो ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई कर रहा है और ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, इसका मतलब थर्ड वाले पार्ट का भी यही आंसर है, ध्यान दो, ठीक है। देखो सेकंड का आंसर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में देखो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 निगेटिव है तो प्लस से मिलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और माइनस से क्या मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाई। देखो यहाँ पर माइनस देना होगा तो -3x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 1 बराबर माइनस ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9, है ना। देखो ये आया सेकंड का आंसर, थर्ड फर्स्ट का आंसर से। अब देखो फोर्थ का आंसर बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन विच दिस पॉइंट लाई, कोई और पॉइंट दे दिया। अब देखो इसका तरीका ये होता है कि अगर हमें कोई और पॉइंट दे दिया तो देखो जैसे इस पॉइंट को दोनों लाइनों में रख के देखो, देखो जैसे ये लाइन है हमारी, है ना, और देखो ये लाइन हमारी है, ठीक है। देखो इस पॉइंट को पहले में रखो तो क्या आया, देखो x की जगह 2 और y की जगह -3, तो क्या आया, देखो +2 आया, x की जगह 2 y की जगह पर -3। यहां देखो इसको रखो, x की जगह पर 2 4 और y की जगह पर -3, -9 + 2, देखो ये -3 आ गया, है ना। x की जगह पर 2 और देखो y की जगह पर -3, ठीक। तो क्या हुआ, दोनों जगह से अपोजिट साइन आ रहा है तो इसका मतलब हम माइनस लेंगे। मतलब देखो पहली लाइन लिखो प्लस वाई -1 अपॉन अंडर रूट, फिर वही 9 + 1 इक्वल टू माइनस, दूसरी लाइन लिखो 2x + 3y + 2 अपॉन अंडर रूट 4 + 9। देखो यहाँ पर दोनों जगह से देखो ये पॉइंट रखने पर साइन अपोजिट आ रहा है तो आप माइनस लेंगे। अगर दोनों जगह इस पॉइंट को रखने से साइन सेम आता, चाहे प्लस आता चाहे माइनस आता, तो आप यहाँ प्लस लेते। तो ये उस एंगल का बाइसेक्टर है जिसमें ये पॉइंट लाई करेगा। दो क्या होता है, जैसे आपने लाइंस को बनाया, है ना। अब मान लो कोई स्पेशल पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट a, b है,
अब वो ए कॉमा पी देखो ऑब्ट्यूज एंगल में भी जा सकता था, एक्यूट एंगल में भी जा सकता था। तो जैसे वो कहे उस पॉइंट का बाइसेक्टर निकालो जिसमें ये लाई कर रहा है, तो देखो ये पॉइंट ऑब्ट्यूज एंगल में है, इसका मतलब हमें ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर चाहिए, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पर कहा है इसने उस एंगल का बाइसेक्टर निकालो जिसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमने दोनों जगह रख के देखा और दोनों जगह से देखो हमें क्या मिला, अपोजिट साइन मिला। इसका मतलब हम यहाँ पर माइनस लेंगे, अगर दोनों जगह से हमें सेम साइन मिलता तो यहाँ पर प्लस लेने से आंसर मिलता। तो देखो ये हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ध्यान दो, देखो ओरिजिन वाले क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे हमने ओरिजिन वाले क्वेश्चन को इस मेथड से किया। अब देखो जैसे इसने कहा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन विच 0 0 लाई। अब देखो जैसे 0 0 रख के देखो 0 0 इसमें रखोगे तो माइनस आ गया। अब देखो इसके लिए आपको C1 C2 को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है ना। इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको C1 C2 पॉजिटिव नहीं करना, C1 C2 पॉजिटिव करना एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, है ना। और इसी मेथड से आपको ये ओरिजिन वाला भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ओरिजिन वाला आंसर अलग से निकाले तो कर सकते हो। कैसे? ओरिजिन वाले को भी आप इसी मेथड से कर सकते हो। जो कैसे? जैसे आप 0 0 रखो, 0 0 इसमें रखोगे तो -1 आएगा, +2 आएगा। देखो अपोजिट साइन अलग अलग आ रहा है, तो क्या करेंगे, देखो माइनस साइन ले लो, मतलब 3x + y - 1 अपॉन √9 + 1 बराबर -2x + 3y + 2 अपॉन √4 + 9। देखो माइनस साइन ले लिया, ध्यान दो, है ना, क्योंकि ओरिजिन रखने पर दोनों जगह से अपोजिट साइन आ रहा था इसलिए माइनस ले लिया, है ना। अगर सेम साइन आता तो प्लस। देखो अब जो इसका आंसर था तीसरे वाले का, देखो भाई ये था, देखो दोनों आंसर सेम ही तो हैं। ये माइनस अगर इधर भेज दिया जाए तो कोई दोनों आंसर सेम ही तो है। तो कोई स्पेशल पॉइंट अगर दे दे और कहे उस एंगल का बाइसेक्टर निकालो जिसमें ये स्पेशल पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका ये मेथड होता है। आप उस पॉइंट को उन लाइनों में रख के देखो, अगर सेम साइन आ रहा है तो यहाँ प्लस ले लो, और अगर अपोजिट साइन आ रहा है तो यहाँ माइनस ले लो। देखो ऐसे 0 0 रखा, अब देखो यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। देखो अलग अलग साइन आ रहा है तो आपने माइनस ले लिया, तो ये उस एंगल का बाइसेक्टर आ गया जिसमें ये 2 माइनस जिसमें 0 0 लाई कर रहा है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया। ऐसे करना है हमको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, बाइसेक्टर वगैरह वाले क्वेश्चन। इसको लिखो बच्चे ध्यान से पहले।